बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीपीएन के ज़रिए अब डोमेन को कैसे ज्वाइन किया जाता है। चाहे आपका सर्वर किसी दूसरे शहर में पड़ा हो या दुनिया के किसी कोने में पड़ा हो, आप वीपीएन के थ्रू आप पीसी को उस डोमेन से ज्वाइन करके एक सिक्योर कम्युनिकेशन के ज़रिए डोमेन के जो रिसोर्सेज हैं आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं जो स्टेप्स मैंने करने हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं। पहले राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस उस पर इंस्टॉल करना है, फिर उसको कॉन्फ़िगर करना है, फिर एक यूज़र बनाना है, सेटअप एनपीएस नेटवर्क पॉलिसी, कॉन्फ़िगर पोर्ट फॉरवर्डिंग ऑन राउटर, और उसके बाद फिर वीपीएन क्लाइंट साइड पे कॉन्फ़िगर करना है, डोमेन को ज्वाइन करना है और जो फोल्डर शेयर किया हुआ है उसको कैसे एक्सेस करना है। सबसे पहले मैं अपनी मशीन पे आ जाता हूँ। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी डोमेन है kamran1.local। इसके अंदर मैंने एक टेस्ट वीपीएन के नाम से एक यूज़र बनाया और एक ग्रुप बनाया VPN1 के नाम से। इसके अंदर मैंने दो यूज़र ऐड कर दिए, एडमिनिस्ट्रेटर और टेस्ट वीपीएन। इन दोनों यूज़र को जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटर है, मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ में आया और प्रॉपर्टीज़ में डायल इन पे आके आप यहाँ अलाउ एक्सेस भी कर सकते हैं, और अगर आपने एनपीएस के थ्रू इसको एक्सेस देनी है तो फिर कंट्रोल एक्सेस थ्रू एनपीएस नेटवर्क पॉलिसी आप इसको चेक करेंगे और ओके कर देंगे। सेम इसी तरह इस पे भी यही पॉलिसी मैंने अप्लाई की हुई है। अगर ये डिनाई पे हुआ तो आप इसको रिमोटली एक्सेस नहीं, ये जो यूज़र है ये इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब क्या करना है, आपने सर्वर मैनेजर में आ जाना है, हमने एक रोल इंस्टॉल करना है, ऐड रोल एंड फीचर पे क्लिक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ से आपने रिमोट एक्सेस इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। फीचर में हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ हमने सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, डायरेक्ट एक्सेस एंड वीपीएन रेज, आपने इसको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट नेक्स्ट। रीस्टार्ट की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैं इस ऑप्शन को चेक नहीं कर रहा। इंस्टॉल, ये थोड़ा टाइम ले लेगी, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। अब यहाँ आपने ओपन द गेटिंग स्टार्टेड विज़र, इस पर आपने क्लिक करना है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ से आपने डिप्लॉय वीपीएन ओनली, इसको क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपने कॉन्फ़िगर एंड एनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस को आपने क्लिक करना है, इस ऑप्शन को। नेक्स्ट, रिमोट एक्सेस, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सिक्योर कनेक्शन बिटवीन टू प्राइवेट नेटवर्क्स, कस्टम कॉन्फ़िगरेशन। हमने कस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ से वीपीएन एक्सेस, हमें सिर्फ वीपीएन की एक्सेस चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं, फिनिश। स्टार्ट सर्विसेज, एक्सटेंड करते हैं। पोर्ट्स में आपको दिखा देता हूँ, ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं जो इसकी ओपन हुई है। आप अगर इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं SSTP, L2TP, IKE वर्जन 2, PPTP, PPOE। अब अगर आप मिसाल के तौर पर इसको सिलेक्ट करते हैं, ये 5 इसके नंबर हैं। आप यहाँ मैक्सिमम पोर्ट्स कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं अगर 2 करता हूँ तो ये
इसके मैक्सिमम 2 कनेक्शन बनाएगा। इसी तरह आप किसी और के कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसको भी आप कम या ज़्यादा यहाँ से कॉन्फ़िगर सेलेक्ट करके लाइक लेयर 2 टर्निंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं और यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यस, आपने यहाँ रख के इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है, सिक्योरिटी में आना है। अगर तो आपने लेयर 2 टर्निंग प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है तो फिर आपने यहाँ से ऑप्शन अलाउ करके प्री शेड की यहाँ आपने डिफ़ाइन करनी है। अगर PPTP के थ्रू करना है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। IP वर्जन 4 पे आते हैं। अगर आपका DHCP चल रहा है तो फिर आप इसको इसी पे रहने दें, और अगर आपने ख़ुद से देना है तो आप यहाँ से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको CMD करके अपनी सीरीज़ दिखाता हूँ। 10 की सीरीज़ चल रही है, 192.168.10.30 और 192.168.10.31। मैं सिर्फ 2 IP अलाउ करता हूँ। इसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। सर्वर मैनेजर में आता हूँ, इसको भी क्लोज करते हैं। टूल्स में आना है और यहाँ से आपने नेटवर्क पॉलिसी सर्वर को क्लिक करना है। पॉलिसीज़ को एक्सटेंड करना है, नेटवर्क पॉलिसीज़। इसको जो पहले बनी है डिलीट करते हैं। यहाँ आपने न्यू करनी है पॉलिसी। पॉलिसी का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, VPN टेस्टिंग। और यहाँ से आपने रिमोट एक्सेस सर्वर VPN डायल अप आपने सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से आपने ऐड करना है विंडो ग्रुप। आपने उस ग्रुप को ऐड करना है जो आपने वहाँ बनाया था एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। मैंने बनाया था VPN-1 के नाम से। सर्च कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट, एक्सेस ग्रांटेड। नेक्स्ट, यहाँ से मैं इनको अनचेक कर देता हूँ, ऐड पे आता हूँ और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट सिक्योर पासवर्ड EAP MS चैप वर्जन 2 ओके करता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट और इस फिनिश कर देता हूँ। अब आपने इस पॉलिसी को राइट क्लिक करके मूव अप करना है। फोर्थ स्टेप हो गया, NPS नेटवर्क पॉलिसी भी बना दी। अब कॉन्फ़िगर पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग आपने अपने राउटर को एक्सेस करके उसके अंदर ये वाली ऑप्शन आपने पहले मेक श्योर चेक कर लेनी है ये अनेबल हैं। PPTP, लेयर 2 टर्निंग प्रोटोकॉल और IPsec। आपने जिस प्रोटोकॉल के थ्रू करवाना है वो प्रोटोकॉल अनेबल होना चाहिए। उसके बाद आपने पोर्ट उसके अंदर पोर्ट फॉरवर्डिंग डालनी है। अगर लेयर 2 टर्निंग प्रोटोकॉल है तो फिर 1701 और अगर PPTP के थ्रू करवाना है तो फिर 1723 पोर्ट यूटिलाइज करके आपने इस तरह IP अपनी मशीन का दे देना है और इसको सेव कर देना है। अब मैं आता हूँ अपनी क्लाइंट मशीन पे। मैं क्लाइंट मशीन पे आता हूँ, ये विंडोज़ 10 पे है, ये वर्क ग्रुप पे है। अब करना क्या, आपने यहाँ टाइप करना है VPN, ऐड अ VPN कनेक्शन, VPN प्रोवाइडर विंडो बिल्ट इन। कनेक्शन नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ आपको सर्वर का IP या उसका नाम देना पड़ेगा। VPN टाइप कौन सी है, पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ यूज़र नेम, पहले आपकी डोमेन का नाम आएगा /
और नीचे आपने पासवर्ड टाइप कर देना है। सेव। इथरनेट पे आ जाना है आपने, चेंज अडाप्टर ऑप्शन, यहाँ से आपने प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है, सिक्योरिटी पे, यहाँ से आपने ये वाली ऑप्शन इसको चेक कर देनी है और ओके कर देना है। VPN पे आना है, सेलेक्ट करना है, कनेक्ट। अब मेरा VPN कनेक्टेड हो गया है। अब मैं इसको CMD करके आपको इसको IP config/all करता हूँ। ये मेरा IP जो मैंने 31 वहाँ दिया था, इसने वहाँ से असाइन कर दिया, 30 और 31 उसमें से एक असाइन कर दिया। अब करना क्या, आपने इथरनेट पे आना है, चेंज अडाप्टर ऑप्शन, इस पर राइट क्लिक करके आपने प्रॉपर्टीज़ पे आना है, नेटवर्किंग में आना है। IP वर्जन 6 तो हम यूज़ नहीं कर रहे, 4 कर रहे हैं। 4 को सिलेक्ट करके आपने प्रॉपर्टीज़ में आना है, एडवांस में, DNS में आपका जो डोमेन कंट्रोलर है, ये जिस पे DNS चल रहा है, आपने उसका IP यहाँ मेंशन करना है। मेरा 10.25 है, ऐड, और सेकंड आपने गूगल वाला कर देना है 8.8.8। ओके ओके। CMD NS लुकअप करते हैं। ठीक चल रहा है। अब इस पे आते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में अब डोमेन ज्वाइन कराते हैं, चेंज सेटिंग, चेंज डोमेन local, पासवर्ड आपने देना है, VPN के थ्रू मेरी डोमेन ज्वाइन होगी। ओके करते हैं इसको, क्लोज, रीस्टार्ट नाउ। जब तक ये रीस्टार्ट होता है मैं आपको दूसरी मशीन पे आता हूँ। मैंने यहाँ एक फ़ोल्डर शेयर किया हुआ है शेयर डेटा के नाम से, और इसके ऊपर मैंने टेस्ट VPN को और एडमिनिस्ट्रेटर को राइट्स दिए हुए। शेयरिंग में भी आपको दिखा देता हूँ, टेस्ट VPN और एडमिनिस्ट्रेटर, 2 यूज़र डले हुए हैं इसके अंदर। अब यहाँ आपने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करना है। डोमेन यूज़र तो लॉगिन नहीं होगा क्योंकि आपका VPN डिस्कनेक्ट हो चुका है रीस्टार्ट होने से PC आपका। अभी मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होऊंगा। माय PC प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, अब देख सकते हैं कि कामरान अवान डॉट लोकल डोमेन से मेरा PC ज्वाइन हो चुका है VPN के थ्रू। VPN को दोबारा कनेक्ट करते हैं, अब जो शेयरिंग फ़ोल्डर मैंने किया हुआ था मैं सिंपल $192.168.10.25 करता हूँ, तो ये मेरा शेयर डेटा जो मैंने फ़ोल्डर शेयर किया था वो आ गया।
इस तरह VPN के थ्रू आप डोमेन को ज्वाइन करके और डोमेन के अंदर जो शेयरिंग फोल्डर है आप उनको VPN के थ्रू यानी कि सिक्योर कम्युनिकेशन के थ्रू आप उनको एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं। होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे आप VPN के थ्रू अपनी डोमेन को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे लोकली हो चाहे दुनिया के किसी कोने में आपका सर्वर पड़ा हो। और यहाँ आपको एक और भी चीज़ बताता चलूँ कि आपकी जो फायरवॉल के अंदर भी जब आप करते हैं wf.msc तो इनबाउंड के अंदर आपकी रिमोट राउटिंग एंड रिमोट की एंट्रीज होती हैं। यहाँ मैंने PPTP के थ्रू किया और यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसकी पोर्ट है 1723। और अगर आप लेयर 2 टनिंग प्रोटोकॉल के थ्रू करेंगे तो 1701 UDP प्रोटोकॉल के थ्रू। और अगर आप बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ से अगर अनचेक कर देंगे तो आपकी ये सर्विस स्टॉप हो जाएगी, तो VPN के थ्रू एक्सेस नहीं होगा। होप आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।